नमस्कार दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि मार्केट में ऑपरेटर कैसे ट्रैप करता है और कैसे हम पता करें कि ये रियल है कि ऑपरेटर द्वारा ट्रैप किया जा रहा है हमें। ठीक है, तो इस पे हम करेंगे थोड़ा सा डिस्कशन। और ये है आज का निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट जो है, ये वीडियो जो है कि बायर की इस वीडियो में मैंने बताया था कि बायर अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब मार्केट में बायर अब सतर्क हो जाएं। अब मार्केट ले सकता है यू टर्न। ठीक है, उसके बाद चार्ट सब कुछ बोलता है। ये सब वीडियो पूरा डिटेल वीडियो है कि मार्केट में अब सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये निफ्टी का आज का चार्ट है। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं हम कि ऑपरेटर कैसे ट्रैप करता है, यहाँ पर कैसे आपको बाइंग दिखा के फिर सेलिंग साइड चला जाता है मार्केट। ठीक है, तो जैसा कि हमने ये कल का डे हाई था, ये हमारा कल का डे हाई था ये। ठीक है, अब ये डे हाई अगर हम इसे आगे तक ले जाएं तो कहीं ना कहीं हमारा ये डे हाई का एक लाइन ऐसे बनते हुए हमें दिखेगी। अब मार्केट देखिए यहाँ पर ओपन होता है, पहले नीचे जाता है, उसके बाद ये ऊपर आता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पर जाके हमें क्लोजिंग देती है। कहाँ? इस डे हाई के इर्द गिर्द पर हमें क्लोजिंग देती है, यानी कि इस डे हाई के इर्द गिर्द हमें जाके क्या देती है, क्लोजिंग दे देती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही क्लोजिंग देती है अगले कैंडल में यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि मार्केट को फिर से यहाँ तक लेकर आते हैं। ठीक है, मार्केट को क्या करते हैं, ये नीचे यानी थोड़ा नीचे डाउन, यानी कि कहीं ना कहीं सेलर सोच रहे थे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल होने की वजह से यहाँ पर जैसे ही मार्केट पहुंचा, मार्केट में सेलर एक्टिव हो गया। मार्केट ने ये देखिए, ये सेलिंग कैंडल है, पूरा मार्केट यहाँ तक आया। ठीक है, जैसे ही मार्केट में फिर एक बाइंग आई और मार्केट को फिर ले जाके इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो जैसे ही मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पर क्लोजिंग दिया, फिर यहीं से ही देखिए, ये 21,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 21,000 का एक निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर ओआई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पर कॉल राइटिंग बहुत अच्छे से की गई है। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो 21,000 का ये जो लेवल है, यानी कि जो 21,000 का ये जो लेवल दिखा रहा है, ये 21,000 का ये जो लेवल है, ये यही लेवल आ रहा है 21,000 का। तो 21,030 और 21,000 ये 50 का लमसम यहाँ कहीं आएगा, 21,050। ठीक है, 21,050 यहाँ कहीं आएगा। तो जब तक मार्केट जो है, यानी कि 21,030। ठीक है, मार्केट जब तक इस 30 का जो लेवल है, 21,030 का ये जो लेवल है, ये लेवल है 21,030 का, जब तक इसके ऊपर नहीं सस्टेन कर जाएगी और ये जो हमारा 21,050 का ये लेवल यहाँ कहीं बनेगा, ये कहीं बनेगा 21,050 का लेवल यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, तो जब तक मार्केट जो है, यानी 21,030 के ऊपर सस्टेन नहीं कर लेती है, तब तक मार्केट में जो 21,000 के जो कॉल राइटर हैं, जो 21,000 के कॉल राइटर हैं, ये अपना पोजीशन नहीं कट करने वाले हैं। ठीक है, तो जब जब मार्केट 21,000 यानी 21,050 तक आप मान के चलिए, यानी कि 21,050 तक का ये जो लेवल है, इस लेवल पे हमेशा कॉल राइटर एक्टिव है। तो जैसे ही मार्केट में कोई बुलिश कैंडल दिखेगा, बायर जैसे ही इंटर होंगे, बायर जैसे ही मार्केट में इंटर होंगे, उनको ट्रैप करके मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में देखिए ऑलरेडी बहुत अच्छा मूवमेंट आपको करीब 7-8 दिनों से हमको मिलता आ रहा था। अब मार्केट में हमेशा ब्रेकआउट पे क्या आएगा, ट्रैप आएगा। ट्रैप क्यों आएगा? क्योंकि 21,000 का ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब तक मार्केट 21,030 के ऊपर नहीं सस्टेन कर जाती, ये लेवल 21,030 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाती, ऊपर कुछ समय स्पेंड करके ही मार्केट को जब ऊपर निकालेगी,
तो ही मार्केट में जो 21,000 का जो कॉल राइटर हैं ये तब मार्केट को अपना पोजीशन कट करना स्टार्ट कर देंगे और मार्केट में शार्ट कवरिंग आएगी तो अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर आप जो है ध्यान से देखिए, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया और अपना प्रॉफिट जो है यहीं पर बुक किया था, यहीं पर बुक किया। क्योंकि हमने इसलिए यहाँ पर बुक किया क्योंकि ये कल का क्लोजिंग है, ठीक है, और ये आज का लो था। अगर यहाँ पर मार्केट नहीं रुकता तो मार्केट फिर यहाँ तक आने का पूरा पूरा चांस था, ठीक है। फिर मार्केट में देखिए सेलिंग आती है, फिर बाइंग आती है, यानी कि जब दो कैंडल में बाइंग आती है 5-5 मिनट में, तो मार्केट फिर से अपना ये रेजिस्टेंस के पहले ही सेलिंग, फिर से एक बड़ी सी कैंडल आ जाती है, फिर से बाइंग आती है। देखिए यहाँ पर कहीं भी आप ऑब्जर्व करेंगे एक चीज़ जो होता है, जो मार्केट बोलता है कि यहाँ पर देखिए बाइंग आ रही है, सेलिंग एक ही कैंडल में यहाँ पर आ जा रही है, ठीक है। बाइंग 2 कैंडल में आ रही है, सेलिंग एक ही कैंडल में आ रही है। बाइंग 3 कैंडल में आ रही है, सेलिंग फिर से यहाँ पर है, ठीक है। फिर से बायर वीक है, फिर से सेलर है, फिर से एक बाइंग कैंडल स्ट्रांग बनती है। अब देखिए ये बाइंग कैंडल स्ट्रांग कैंडल ही तो ट्रैप कैंडल थी, वो कैसे जानते हैं उसका रीजन। देखिए ये मार्केट ने ये हाई लगाया है, मार्केट ने ये हाई लगाया था, ठीक है। मार्केट का ये कैंडल का मॉर्निंग का ये हाई था। अब देखिए अगर आप ये देखते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है तो भी ये फेक ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकआउट था। क्यों फेक ब्रेकआउट था? क्योंकि ये कैंडल का देखिए 30% या 20% ही बॉडी इस हाई से ऊपर है। यानी कि मार्केट में ब्रेकआउट कब सस्टेनेबल होता है, यानी कब उसे हम रियल मानते हैं। रियल मानने का रीज़न ये होता है कि जो मार्केट का ये जो कैंडल बने ना, ये जो कैंडल होना चाहिए कम से कम 50-70%, यानी कि 50 से 70% का जो कैंडल हो वो इस हाई के ऊपर हो। जब तक इस हाई के ऊपर नहीं आएगा, यानी कि इसके ऊपर एटलीस्ट इतना कैंडल बनना चाहिए था, यहाँ पे ये कैंडल बनना चाहिए था। ऐसी ग्रीन कैंडल जब हमें यहाँ पर मिलता तो फिर हम एक एक बार सोचते हैं कि चलो ठीक है अब यहाँ से बाइंग किया जा सकता है, यहाँ पर अब जेन्युइन बायर हैं। लेकिन इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस हाई से देखेंगे तो आप मार्केट में ये 10 से 20% भी मार्केट ब्रेकआउट नहीं दिया, और जो लोग इसमें बाइंग किए उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही ये रेड कैंडल दिखा, इसके बाद मैं समझ गया कि यहाँ पर जो है ये फेक ब्रेकआउट किया गया है। उसका रीज़न ये था कि ये जो बॉडी थी, जिनके पास नॉलेज नहीं है वो समझेंगे कि ब्रेकआउट है। देखिए इसके हिसाब से देखेंगे तो ब्रेकआउट है, लेकिन ब्रेकआउट इसके हिसाब से नहीं होता, ये हाई के हिसाब से होता है ब्रेकआउट, ठीक है। ऐसे तो आप कहीं भी ब्रेकआउट करा देंगे, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, एक हिसाब से समझ लीजिए मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक इसके ऊपर आया। और फिर देखिए अगर ये ब्रेकआउट हुआ भी, अगर मैं मान लूँ कि ब्रेकआउट हुआ, तो इस हाई जब मार्केट ने ये हाई जब मार्केट ने ये हाई निकाला तो इस हाई के ऊपर एक कैंडल और बनाना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पर टाइम बिताना चाहिए था। जब इसके बाद यहाँ पर ये टाइम बिताता इस हाई को मेंटेन रखता, यानी कि इस हाई को मेंटेन रखना चाहिए था इसे। और जैसे ही इस हाई को इसने तोड़ा, वैसे ही मेरी पुट में एंट्री बनाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मैंने पुट में एंट्री बनाया, अब दिखा दे रहे हैं आपको कि मैंने पुट में एंट्री बनाया था, ठीक है। ये था मेरी 21,050 का ये मैंने पुट बाइंग किया था, जिसमें देखेंगे आप कि 21,050 में ये लगभग में हमने प्रॉफिट बुक किया था, और हमारा क्वांटिटी भी कोई खास नहीं था, और हमने तुरंत एग्जिट कर गए थे मार्केट से, ठीक है। तो ये रीज़न है, इसको समझिए आप। जब तक आप मार्केट में आप सीखेंगे नहीं तब तक मार्केट से आप पैसा बना नहीं पाएंगे। अब देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो ये जो सपोर्ट लेवल था, यानी ये जो सपोर्ट लेवल था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो यहाँ तक आया। उसके बाद देखिए यहाँ का जो स्टॉप लॉस लगाए थे लोग, यहाँ का बहुत लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। उनका स्टॉप लॉस हिट किया, हिट करने के बाद यहाँ पर जैसे ग्रीन कैंडल दिखी, एक रिजेक्शन कैंडल दिखी, यहाँ पर फिर बाइंग बन सकता था। लेकिन अब बहुत लोग कहेंगे कि ये देखिए अब इस हाई के नीचे जब तक है मार्केट, जब तक मार्केट इस हाई के नीचे है तब तक अगर मुझे कोई सेलिंग टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर सेलिंग करना पसंद करूंगा, ठीक है। यहाँ के सपोर्ट के लिए, यहाँ पर दो अगेन सपोर्ट लेवल तक के लिए, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी होती है, ये चीज़ें ध्यान देनी होती है आपको। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक ये 21,000 का जो ये लेवल है, 21,030 के ऊपर या 21,050 के
तक मार्केट सस्टेन नहीं करके दिखाएगा, तब तक मार्केट में यहाँ जो कॉल राइटर हैं वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। वो मैं दिखा दे रहा हूँ डाटा आपको, ये डाटा है, आप लोग यहाँ पर भी जाके फ्री में देख सकते हैं। ट्रेडिंग ट्रिक का ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दिखाता है ये। तो चलिए देखते हैं नीचे, ये देखिए ये 21,000 का जो ये जो 21,000 का लेवल है, यानी कि ये 21,000 का जो ये देखिए ये 21,000 का ये है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये कॉल राइटर बैठे हुए। देखिए 21,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल लेवल हमारा आता है यानी कि 21,500। ठीक है, अब 21,500 और 21,000 का ये दो ही साइकोलॉजिकल मेन लेवल। साइकोलॉजिकल का लेवल का मतलब ये होता है कि जैसे 20,000, 21,000, 21,500, ठीक है, 19,000, जो ये नंबर होते हैं यहीं पर ही एक साइकोलॉजिकल लेवल बनते हैं थोड़े से। ठीक है, तो ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो हमेशा इनको ध्यान रखिए। ठीक है, हमेशा इनको ध्यान रखिए, मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है हमें थोड़ा बुलिश ही नज़र आ रहा है, लेकिन जब तक ये 21,000 के ऊपर नहीं सस्टेन होगा मार्केट में हमें बेरिश मोमेंटम देखना मिलता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ कि फेक वर्सेस ऑपरेटर कैंडल क्या होता है। ये ऑपरेटर कैंडल था, ठीक है, ये रियल नहीं था। रियल इसलिए नहीं था क्योंकि इस बॉडी का इस हाई से जो पार्ट था वो 20% या 10% ही बाहर था ब्रेकआउट में। ठीक है, बाकी सब पार्ट अंदर थे, इसीलिए ये जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसीलिए। और ये देखिए रेजिस्टेंस के पास जो था, रेजिस्टेंस के पास जो था मार्केट, यहाँ पर हर जगह देखिए सेलिंग कैंडल स्ट्रांग है, सेलिंग कैंडल स्ट्रांग है। ठीक है, ये एक बाइंग कैंडल ही आपको ट्रैप कर की होगी। ठीक है, ये बाइंग कैंडल ट्रैप। देखिए मार्केट में जब आप बने रहेंगे धीरे धीरे ये सब सीख जाएंगे साइकोलॉजी कि ट्रेडिंग कैंडल कैसी होती है और किस लेवल पे कौन सा साइकोलॉजिकल लेवल होता है जहां पर हमें सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, हाँ कोई डिप मिलती है, कोई बड़ी डिप मिलती है तो फिर हम वहां पर बाइंग करेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस के पास हम सेलिंग के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मार्केट में कल ऐसा हो कि मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हो और इस हाई को सस्टेन कर ले, हाई को सस्टेन कर ले, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी। तो बने रहिए और सीखते रहिए, ऑपरेटर कैंडल से थोड़ा सावधान रहिए। ठीक है, मार्केट में, क्योंकि आप जब तक ये सब चीज़ों को सीखेंगे नहीं तब तक मार्केट में। और स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस बना के रखिए हमेशा। ठीक है, और रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सेलिंग के बारे में ज़्यादा सोचिए, बाइंग के बारे में मत सोचिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा मोमेंटम करके दे चुका है आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमें एक बात बताइए कि अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। धन्यवाद।